हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वियर्डोज। और आज मैं वापस थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो अपने पहले दो एजेंडाज हो चुके हैं, जो टू बी इन पावर एंड टू बी परसीव एन आइडियोलॉजी। अब ये थर्ड है, टू हैव पार्टी एजेंडा। हर एक पार्टी का अपना एजेंडा होता है बिकॉज ऑफ इट्स आइडियोलॉजी। जैसे पार्टी की आइडियोलॉजी होती है वैसा एजेंडा होता है। तो उस एजेंडा को लेकर ये पब्लिक में जाते हैं और वोट्स गैदर करने की कोशिश करते हैं। अगर वोट्स गैदर होते हैं तो फिर वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू गेट सपोर्ट ऑफ पीपल ऑन बेसिस ऑफ देयर एजेंडा। यस, दैट्स क्लियर। टू एस्टैब्लिश ए गवर्नमेंट, अब ये लोगों से वोट मांग के एजेंडा करके पब्लिक को समझा बुझा के वोट्स लेकर क्या करना है, तो वोट्स मिलेंगे तो ज़्यादा एमपीज चुन के आएंगे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे ज़्यादा एमएलए चुन के आएंगे। जिसके ज़्यादा एमपीज होंगे उसकी सरकार बनेगी, जिसके एमएलए होंगे जिसकी सरकार बनेगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज एस्टैब्लिश द गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। ये होता ही है। द पॉलिटिकल पार्टी विच गेट्स मेजोरिटी इन इलेक्शंस फॉर्म्स द गवर्नमेंट। द पार्टीज विच डू नॉट गेट मेजोरिटी एक्ट एज अपोजिशन पार्टी। यस, जो मेजोरिटी नहीं हासिल कर पाते वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। अब एकदम सिंपल काम है, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब गवर्नमेंट बन जाती है तो क्या पार्टी बंद हो जाती है क्या? समझो अगर किसी एक पार्टी की सत्ता आ गई तो क्या वो अपना पार्टी वर्कर्स, अपने पार्टी के काम बंद कर देती है क्या? नहीं। तो जो पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, वो पार्टी गवर्नमेंट और लोगों के बीच में लिंक करती है। क्योंकि मिनिस्टर्स हमेशा लोगों में नहीं आ सकते, आते नहीं है। तो फिर मिनिस्टर्स को प्रॉब्लम कौन समझाता है कि सर वार्ड लेवल पे ये प्रॉब्लम है, सर हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है हमारे। तो उनके पार्टी के लोग, वर्कर्स ही जाते हैं और उनको प्रॉब्लम समझाते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज वर्क एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज कम्युनिकेट द डिमांड्स एंड कंप्लेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट। जो अपोजिशन पार्टी रहती है उसके लोग बताते हैं कि आपका ये सर ये निर्णय गलत है, आपका ये डिसीजन गलत है, इसके साथ आप ये हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप ये संभालो सर। तो ये हो जाता है। आपको कुछ फ्लॉज है, समझो सरकार के कुछ निर्णयों में फ्लॉज है, कुछ स्कीम्स ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे ब्यूरोक्रेटिकल लेवल पे, तो ये आके कौन बताता है? या तो अपने पार्टी के लोग बताते हैं या अपोजिशन पार्टी के लोग बताते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी ब्रिज का काम करती है, सरकार, गवर्नमेंट और जनता, इसके बीच में ये ब्रिज है। इसके लिए कहा है टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। द गवर्नमेंट ट्राइज टू गेट सपोर्ट फ्रॉम द पीपल एंड द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। Imagine you are an opposition party leader and observe that the ruling party has not done good work and in the field of health. What do you do as a leader of the opposition? ठीक है, हम आंदोलन करेंगे, हम अच्छे हेल्थ केयर के सुझाव देंगे। ये भी हो सकता है। एक रोड साइड लेवल पे, रोड लेवल पे आपको आंदोलन करना पड़ता है, चौक सभाएं लेनी पड़ती है, एग्रेसिवली भाषण करना पड़ता है। हमारी सरकार होती तो हम ये करते, हमारी सरकार होती तो हम फलाना करते, हमारी सरकार होती तो हम ढिमकाना करते। लेकिन एक लेजिस्लेटिव पार्टी भी आपकी होती है, जिस पार्टी के आपके एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं। आप भले अपोजिशन ऑफ लीडर होते हैं तो आपकी संसद में कोई तो एमपीज होंगे, आपके असेंबली में कोई तो एमएलए होंगे। वो जाके निवेदन देंगे रूलिंग पार्टी को कि सर आपको ये आपने गलत किया है, या आप ये सुधार सकते हैं। हम हमारी लेजिस्लेटिव पार्टी की तरफ से ये आपको देते हैं निवेदन, जिसमें कुछ उपाय सुझाव दिए गए हैं कि इसको सुझाव दिए गए कि इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी स्कीम और अच्छी होगी। दोनों तरफ से काम करना पड़ता है, प्यार से निवेदन भी देना पड़ता है, रास्ते पे हाय हाय मुर्दाबाद भी करना पड़ता है। तो दिस इज पॉलिटिक्स, इज ऑल अबाउट। ओके, थिंक एंड राइट। महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फोर्थ। तीनों एक ही लीग के आदमी है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी। जयप्रकाश नारायण ऑल्सो बिग डिसाइपल ऑफ महात्मा गांधी and force against the emergency of Indira Gandhi and the incumbent government. सो ये तीनों ने एक आइडिया बोली। ये आइडिया थी पार्टीलेस डेमोक्रेसी। क्या होता है पार्टीलेस डेमोक्रेसी? इसका मतलब कोई पार्टी ना हो और सिर्फ डेमोक्रेसी में अलग अलग लोग चुन के आए अपने अपने बलबूते पर, और सब लोग मिलके किसी एक लीडर को चुने जो किसी एक पार्टी का ना हो। बहुत ही आइडियलिस्टिक आप कह सकते हैं आइडिया है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में ऐसे आइडियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादातर चलती नहीं। तो किसी भी कंट्री में, इंडिया तो छोड़ दो, किसी भी कंट्री में आज तक पार्टीलेस डेमोक्रेसी नहीं है। वन पार्टी डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, कोएलिशन डेमोक्रेसी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज है, एजेंडेस के बैरियर है, आइडियोलॉजिकल बैरियर्स है। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थिंक एंड राइट। अपने अपने दिमाग से हम सोच सकते हैं व्हाट हैज़ टू बी डन इन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन ने कुछ ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर सक्सेस होगा ऐसा नहीं।
तो अभी हम जाएंगे चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। सही बात है, महात्मा गांधी ने बोला था कांग्रेस डिसॉल्व करो, अपनी अपनी विचारधारा से पार्टियां बनाओ, लेकिन कांग्रेस वाज द ओनली पार्टी, कांग्रेस वाज द ओनली स्टेज वेयर वी कैन टॉक एंटी ब्रिटिश एंड वी कैन टॉक ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा मंच था 1885 से 47 and 15, 47 and 10, 57, 15, 62 years old कांग्रेस पार्टी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो उन्होंने पूरा क्रेडिट लिया, जिस जब तक के सत्याग्रह किए, इतने सारे आंदोलन किए, इन सारों का क्रेडिट लेकर कांग्रेस 1947 में लोगों के मन में था अगर कांग्रेस उतरेगी तो कांग्रेस ही जीतेगी, अगर पंडित जी उतरते तो पंडित जी ही जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा। तो भरसक मेजॉरिटी के साथ पहली बार चुन कर आई कांग्रेस पार्टी, और तब से लेके कुछ 1977 तक यही ट्रेंड रहा, कोई और पार्टी सत्ता में आई ही नहीं। सो इस एरा को कहा जाता है सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू फॉर द 17 ईयर्स, उसके बाद थे लाल बहादुर शास्त्री फॉर द 1.5 ईयर्स एंड 2.5 ईयर्स है, उसके बाद इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी 2 बार हो चुकी, 1966, 1971, 1975, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। 1977 तक उनकी गवर्नमेंट चली, एंटी इमरजेंसी लोगों ने संघर्ष किया, और फिर सारे एंटी कांग्रेस पार्टी या बगैर कांग्रेस पार्टी जिसे गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है, नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम in 1977। और सबसे पहले सरकार आई गैर कांग्रेसी लोगों की, गैर कांग्रेसी पार्टीज की, जिसके लीडर थे और प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी भाई देसाई। एक्चुअली टू बी वेरी टेक्निकली करेक्ट, मोरारजी देसाई कांग्रेस से ही बाहर हो गए थे, ही वॉज अ कांग्रेसमैन ओनली, ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेसमैन, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, फिर ये लड़ाई हुई, वो सारे लोग जीत गए, सारों ने कोएलिशन गवर्नमेंट बना दिया, और फिर सबका एक ही पार्टी बन गया, उसका नाम था जनता पार्टी। मोरारजी देसाई बिकेम द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट द एज ऑफ 83, नॉट अ बैड प्रॉब्लम। आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन, 1990 लोकसभा इलेक्शन के बाद एक पार्टी का सिस्टम लगभग बंद हो गया। इसका मतलब राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी, वो गवर्नमेंट अकेली ऐसी गवर्नमेंट थी जो सिंगली कांग्रेस के बेस पे बनी। 1984 इंदिरा गांधी, आफ्टर इंदिरा गांधी वॉज डेड, शॉट डेड बाय द 2 गार्ड्स बाय हर्स ओनली, 31 अक्टूबर 1984। सो उसके बाद ये पार्टी का सिस्टम चेंज होने लगा। मतलब लास्ट टाइम था जब राजीव गांधी जी को बहुत ही हाई मेजॉरिटी से, लाइक 3/4 मेजॉरिटी से मिल गए सीट्स, पर उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। 1989 से अभी कोएलिशन गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम चालू हो गया। कोएलिशन गवर्नमेंट यानी किसी एक पार्टी की सत्ता नहीं रहेगी, आप भले विचारधारा से अलग अलग हो, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, प्लस 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 करके आपको 272 बनाने। 272 इज़ अ मैजिक फिगर ऑफ आवर पार्लियामेंट। अपने पार्लियामेंट में 543 सीट्स है, तो उसका आधा हमें जीतने के लिए चाहिए होता है, तो आधा 272 होता है, आधे से एक ज़्यादा, तो इट्स 272। तो अपना जो नंबर है 272 क्या है, मेजॉरिटी नंबर। तो ये नंबर करने के लिए अभी किसी एक पार्टी में क्षमता नहीं रही, ना बीजेपी, ना जनता दल यूनाइटेड, ना जनता दल सेक्युलर, ना कांग्रेस, किसी में नहीं। तो लोग क्या करते थे, कांग्रेस का एक अलग गठबंधन बन गया, उसका नाम बन गया यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बीजेपी के साथ लीड करते हुए लोगों का अलग से बन गया, वो था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब यूपीए के साइड से जो आएंगे, छोटे छोटे प्रादेशिक पक्ष आएंगे ना, एनडीए की तरफ से जो थोड़ी थोड़ी रीजनल पार्टीज आएंगी, सब ऐसा मिला जुला के अपना नंबर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, 50%। तो ये ट्रेंड चालू हुआ। बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एस्टैब्लिशिंग कोएलिशन गवर्नमेंट्स। The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. In fact, the coalition government system has stabilized in India. 2014 तक बाद में कोएलिशन गवर्नमेंट ही चली, 2014 में फिर सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आई, 2019 में फिर आई, लेकिन इस बुक में जब तक का था तब तक तो कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा था। तो एज पर द बुक कोएलिशन गवर्नमेंट और स्टेबल भी था। 2004 की मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट देखिए आप, 2009 की वापस यूपीए 2 की गवर्नमेंट देखिए, 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट देखिए। 23-24 पार्टीज एक साथ चलाकर भी उस इंसान ने, अटल बिहारी जी ने 5.5-6 साल सरकार चलाई। एंड दैट इज़ नॉट लाइक इट इज़ नॉट मंकी टास्क, कोई भी नहीं कर सकता, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत अच्छा स्टेट्समैन बनना पड़ता है। तो ये हमारे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम ने रॉन्ग ठहरा दिया कि नहीं अगर आप कोएलिशन गवर्नमेंट करेंगे तो बार बार आपको इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ 1991 से लेकर 1995, 6, 1990
8 तक हुआ, 2-3 बार हुआ, उसके बाद नहीं हुआ. Okay, do you know if power remains with one political party for a long period and no other political party is influential, the party system is called as one party system. ये स्टार्टिंग के टाइम पे हुआ था कि कांग्रेस ही डोमिनेंट थी, कोई और नहीं था और कोई आ भी नहीं रहा था, तो ये दिस इज कॉल्ड एज वन पार्टी सिस्टम. इन पॉलिटिक्स व्हेन टू पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्फ्लुएंशियल एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय द पावर अल्टरनेटिवली, तो इसे कहा जाता है टू पार्टी सिस्टम. जैसा कि अमेरिका में है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स अलट पलट के हो जाता है, कभी 2 टर्म डेमोक्रेट्स को मिल जाता है, कभी 2 टर्म रिपब्लिकन्स को मिल जाता है, और वो 2 ही पार्टी रहती है जो अल्टरनेटिवली पावर एंजॉय करती है. ये पार्टी अमेरिकन सिस्टम में पहले से 2 ये पार्टी है. इसको पहले डेमोक्रेट्स और वीक्स बोलते थे, वीक्स बदल कर बाद में रिपब्लिक हो गया, लेकिन इट हैपन्स. तो ये अमेरिका में होता है. अब वन पार्टी सिस्टम ज़्यादातर आपने, हाँ चाइना में है, चाइना में एक ही पार्टी है और उसी की सरकार आती है, किसी और की नहीं आती. हो with many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called as multi-party system. India has that multi-party system. आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कोई और पार्टी आपको इन्फ्लुएंशियल मिलेगी, तमिलनाडु में जाओगे तो और मिलेगी, और ये सबको नेशनल पार्टीज को पकड़ के रखना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टेबल अ गवर्नमेंट, इन ऑर्डर टू मेक अ गवर्नमेंट स्टेबल, इन ऑर्डर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इवन. तो ये डू यू नो के साथ हम हमारा दूसरा पार्ट ख़त्म करते हैं. तो इसके बाद हम जाएंगे नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ पे ऑफ कोर्स. तो ये अपना तीसरा पार्ट होगा, इससे हम इस चैप्टर को एंड करेंगे. होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. बी वियर्ड, बी वियर्डोज. थैंक यू सो मच.